गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन ने कल बात की थी कि निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक कार्तिकेय तल, कल जो अपन ने ग्राफ बनाई थी उस ग्राफ के अंदर दो रेखाएं होती थी, एक तो क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं और इसको रेखा के दृष्टिकोण से ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। लेकिन इसको गणितीय भाषा में ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज तल नहीं कह सकते, इसको निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इस वाली भुजा को तो कहेंगे कोटि और इस वाली भुजा को कहेंगे क्या? भुज। क्या? भुज। यानी कि x अक्ष वाली जो भुजाएं होती है वो x अक्ष वाली भुजाएं, x अक्ष वाली जो भुजा है उसको तो भुज और y वाली जो भुजा है उसको क्या कहा जाएगा? कोटि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोटि कहा जाएगा। अब इसके अंदर ये जो भुजाएं हैं ये भुजाएं प्रत्येक को हिस्से को चतुर्थांश में बांटती है। चतुर्थांश 1/4 हिस्सा। यानी हम क्यों कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते ही उसे अपनी अपनी भुजा को 4 भागों में बांटती है, जिसको 1/4 हिस्सा कहा जाता है। पर प्रत्येक चौथाई हिस्से का अपना नाम है। कल भी अपन ने चर्चा की थी इस मामले में। ये इसको चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थांश 1/4 अंश, चतुर्थांश 1/4 अंश यानी 1/4 हिस्सा। तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार से इनमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। और अपन ने ये भी देखा था कि भुज और कोटि को मिलाने वाला जो बिंदु होता है, भुज और कोटि के मान को, इसके मान को मिलाने वाला जो बिंदु होता है वो निर्देशांक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक बिंदु। और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। और उस पर भुज और कोटि का जो मध्य बिंदु होगा, जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, उसका मान भी 0 होगा। उसका मान भी कितना होगा? 0 होगा, जिसको प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। कक्षा 8 के अंदर आपने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी होगी, कक्षा 7 और 8 के अंदर प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी होगी। उसके अंदर जब दो रेखाएं जब एक दूसरे को जब काटती है और जिस बिंदु पर काटती है वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। और उस प्रतिच्छेद बिंदु का मान हमेशा कितना होता है? 0। तो इस प्रकार से अपन ने कल ये चर्चा की थी। और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक गणितज्ञ था कार्तिकेय। उसने इस निर्देशांक ज्यामिति को एक अच्छी तरीके से सरल शब्दों में इसको परिभाषित किया कि आप किसी भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी को आप कार्तिकेय तल के माध्यम से इनकी दूरी बता सकते हैं। और ये कार्तिक जो तल है उसकी गणना आप दैनिक व्यवहार में भी देखते होंगे। जैसे मकानों के निर्माण होते हैं तो वहाँ के जो शिल्पकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास में एक लोहे का एल नुमा एक संरचना आती है। आपको ध्यान हो तो एक एल नुमा संरचना आती है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रकार से एक एल नुमा संरचना आती है 90 डिग्री का। उसको बोलते हैं, उसको मारवाड़ी भाषा में कुछ कहा जाता है, लेकिन एल नाम का एक आता है। उसके वो क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि वो भी एक दो बिंदुओं की मध्य दूरी का संबंध बताता है। दो बिंदुओं के मध्य, दो मानों के मध्य एक निर्धारित दूरी बताता है। तो वो भी एक कार्तिक तल का एक उदाहरण है अपने आप में। देखिए, इसके साथ और भी अपन ने देखा कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो बिंदु है, वो जो निर्देशांक बिंदु है, वो निर्देशांक बिंदु भुज और कोटि का एक निर्धारित दूरी और एक निर्धारित बिंदु बताता है अपने को। तो आइए, प्रश्नावली के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, 2 ही क्वेश्चन है और उन दोनों क्वेश्चनों को अपन सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। आओ देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, ये प्रश्न नंबर पहला है, ये प्रश्न नंबर दूसरा है। आओ एक एक प्रश्नों को अपन सोल्व करते हैं और ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर, या आपके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए।
उन तीनों क्वेश्चनों के आपको जवाब देने और बिल्कुल आसान से जवाब है। आप मैंने ये कार्तिक तल बना रखा है, ये ग्राफ बना रखी है, इस ग्राफ के अंदर आपको एक आध क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे इसी के अंदर, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और कार्तिक तल में ये कार्तिक तल बना हुआ है, ये भी कार्तिक तल बना हुआ है, हालांकि प्रश्न नंबर दूसरे का हिस्सा है तो ये कार्तिक तल है। ये कार्तिक एक गणितज्ञ का नाम था जिन्होंने इस ज्यामिति रचना की, इस ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति की रचना की। कार्तिक ये भारतीय गणितज्ञ है। तो उसी गणितज्ञ ने कार्तिक तल, इसको कार्तिक तल नाम दिया खुद के नाम से। कई कई वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जिनके जो नए सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं उनको खुद के नाम से उसको प्रतिपादित करते हैं। न्यूटन का सिद्धांत, साइंस में आप देखते होंगे न्यूटन का सिद्धांत। तो न्यूटन क्या है, ये पहले ये वैज्ञानिक था न्यूटन, उसके नाम से। अपने गणित में देख लो, वैदिक गणित के भास्कराचार्य, अपने जिसको पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं, ये परिमेय पाइथागोरस क्या आ रहा है, ये पाइथागोरस गणितज्ञ का नाम था। बोधायन परिमेय आती है, बोधायन गणितज्ञ का नाम था। तो ये जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं इनके सिद्धांत को खुद के नाम से अप्लाई करते हैं, उसको खुद के नाम से उसको प्रतिपादित करते हैं। तो वैसे कार्तिक तल भी, कार्तिक एक वैज्ञानिक का गणितज्ञ, एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, उसके नाम से ये ग्राफ काम में लेते हैं अपन। हालांकि उसको अपन ग्राफ 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 करते हैं, लेकिन वो ग्राफ का नाम है कार्तिक तल। तो उस कार्तिक तल में दो भुजाएं होती है, एक तो भुज और एक कोटि, जिसको एक तो खंडीय रेखा होती है वो ऊर्ध्वाकार रेखा, और एक जो सीधी रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा होती है। आओ प्रश्नों को हल करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो कार्तिक तल में, यानी इस ग्राफ में कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, जो अपना जो निर्देशांक बिंदु होता है, किसी बिंदु की स्थिति का मतलब आपको जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है उस निर्देशांक बिंदु भुज और कोटि का मान आता है, दो मान आते हैं, दो मानों को मिलाने वाला जो बिंदु होता है वो निर्देशांक बिंदु कहलाता है। लेकिन वो दो मान आएंगे कैसे, भुज और कोटि की जो मान है उसको मिलाने पर वो बिंदु आता है। तो क्षैतिज उस ग्राफ में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारित करने वाली या निर्धारण करने वाली एक तो क्षैतिज रेखा, एक तो ये सीधी रेखा जिसको अपन भुज कहते हैं, क्षैतिज रेखा, और ये ऊर्ध्वाकार रेखा जिसको अपन कोटि बोलते हैं। कुछ रेखाओं के नाम क्या है, क्षैतिज रेखा, तो मैंने जवाब दे दिया ना, क्षैतिज रेखा को तो कोटि और भुज, और ऊर्ध्वाकार रेखा को कोटि कहा जाता है। तो उन दो भुजाओं के नाम क्या है, एक तो भुज और एक कोटि। ये जवाब है प्रश्नों के अंदर ही, इसी ग्राफ में जवाब मिल जाएंगे सारे प्रश्नों के। तो वो जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाकार रेखा जो है उसके नाम क्या है, तो क्षैतिज रेखा को तो कहा जाता है भुज और ऊर्ध्वाकार रेखा को कहा जाता है कोटि। और प्रश्न नंबर दूसरा, इन दो रेखाओं से कौन सी दो रेखाएं, एक तो भुज और एक कोटि, या ऊर्ध्वाकार रेखा और एक क्षैतिज रेखा। तो इन क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाकार रेखा से बने तल के प्रत्येक भाग, अब मैंने पहले बताया था इन भुजाओं को काटने पर कितने भाग बन जाते हैं, 4। प्रत्येक भाग का हिस्सा 1/4 होता है, प्रत्येक भाग का हिस्सा 1/4 होता है, और 1/4 हिस्से का डिग्री में मान 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का है, प्रत्येक हिस्सा 90 डिग्री का होता है, और चारों ओर के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एक जब हिस्सा चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ऐसे 90 डिग्री वाले 4 कोण है, 9 चौक 36 160 डिग्री हो गया। तो इसके इस कार्तिक तल के अंदर बनने वाले समस्त कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो चतुर्थांश, अभी प्रश्न को पढ़िए दोबारा, इन दो रेखाओं से, दो रेखाएं कौन सी, एक तो ऊर्ध्वाकार रेखा और एक क्षैतिज रेखा। तो उस क्षैतिज रेखा से बने तल का प्रत्येक भाग का नाम बताइए। अब प्रत्येक भाग का मतलब चतुर्थांश, क्या, चतुर्थांश। अब ऐसे कितने चतुर्थांश है, 4। उन चारों चतुर्थांशों के नाम बताने, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। हो गए 4 चतुर्थांश। और बड़ो प्रश्न नंबर तीसरा, बिल्कुल आसान से जवाब है, कई भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। उस बिंदु का नाम बताना है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है।
ये जो दो रेखा है, एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, ये एक बिंदु पर मिलती है। उस बिंदु का मान तो चलो मान लिया 0 है, लेकिन उस बिंदु का नाम क्या है, उसका जवाब निकल कर के आएगा। एक छोटा सा संकेत देता हूं। आपने कक्षा 6, 7, 8 जो आपके जो टीचर पढ़ाएंगे आपको मैं छोटी क्लासों में, अब वो छोटी क्लासों के अंदर आपने प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम से एक बिंदु आया हुआ, एक परिभाषा आई होगी, एक टॉपिक आया होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है एक बिंदु पर, एक निर्धारित बिंदु पर जब काटती है, तो काटने वाली जो बिंदु है, काटने वाला जो हिस्सा है वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। काटने वाले जिस बिंदु पर उन्होंने काटा है दो रेखाओं ने, उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है। वही बात यहाँ पर भी है, उसको कहा जाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु। जब ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा को काटने वाली जो दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद होती है, उसको कौन सा बिंदु कहा जाएगा? प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु। ये 3 प्रश्नों का जवाब है। इसी ग्राफ में मिल गया आपको, इसी कार्तिक तल में मिल गया इन तीनों प्रश्नों के जवाब है। आओ प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे कार्तिक तल दिया गया है, उस कार्तिक तल में भुज और कोटि के मान को मिलाकर के एक निर्देशांक बिंदु बना रखे। इस प्रश्न को देखिए आप जरा गौर से। इस भुज के और कोटि के मान के जो बिंदु है, जहां पर मिले भुज और कोटि का मान, वहां निर्देशांक बिंदु है और निर्देशांक बिंदु का मान दे रखा है, बिंदु दे रखा है। एक तो निर्देशांक बिंदु डी है, जहां पर भुजकार कोटि का मान मिल रहा है, और लाइन से पता चल रहा होगा आपको, जहां जहां ये लाइन मिल रही है वहीं से पता चल रहा होगा कि कौन सी बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या है। आपको निर्देशांक बिंदु दिए गए पहले चतुर्थांश में, तो एक तो एल नाम का निर्देशांक है, निर्देशांक बिंदु, और दूसरा आपको डी है। दूसरे में आओ, एक बी और एक एम, दो निर्देशांक। चतुर्थांश 3 में एक तो एच है और एक ई है, एक तो एच और एक ई। चौथे चतुर्थांश में 2 निर्देशांक है, एक तो जी और एक सी, एक तो जी और एक सी। तो निर्देशांक बिंदु आपको दे रखे, भुज और कोटि को मिलाने वाले जो बिंदु है वो निर्देशांक बिंदु कहलाते हैं, और ये निर्देशांक बिंदु आपको पहले से बने बनाए दे रखे। अब इस कार्तिक तल के अंदर जो आपको जो सूचना दे रखी है, आपको ये जो सूचना दे रखी है, इन सूचना की सहायता से आपको ये प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों का जवाब आपको ढूंढ के बताना है कि इस प्रश्न की, इस कार्तिक तल में से, इस कार्तिक तल में से आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को ढूंढ के आपको इसमें से बताना है। आप एक एक प्रश्नों को ध्यान से। अब मैं एक बार इनके निर्देशांक बिंदु मैं लिख तो नहीं सकता, वरना लिख दिया तो फिर जवाब ही आ जाएगा, मतलब क्या निकला। तो आप जरा देख लें कि यहाँ पर पहले प्रथम चतुर्थांश में ये पहले भुज का मान लिखा जाता है। मैंने पहले कहा था, कल भी कहा था मैंने कि आपको सबसे पहले भुज का मान लिखना है, और भुज के बाद में फिर कोटि का। पहले भुज का मान आने के बाद कोटि का मान लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है? कोटि का। हाँ, अब पहले भुज का मान था 6 और कोटि का मान था 2, तो 2 और 6 को मिलाने पर अपने पास तो बिंदु आया डी। इसी प्रकार से देखिए बिंदु दे रखे हैं। बी बिंदु कैसे आया? भुज का मान -5 और कोटि का मान 2, इन दोनों को मिलाने पर भुज निर्देशांक बिंदु कितना आया? बी आया। तो ऐसे ही आपको प्रत्येक चतुर्थांश में 2-2 आपको निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं। उस निर्देशांक बिंदुओं की सहायता से, इस कार्तिक तल की सहायता से आपको ये 8 प्रश्न दिए गए, इन 8 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तो देखो प्रश्न नंबर पहला, बी बिंदु बी, जहां बिंदु बी आया उस बी बिंदु के निर्देशांक बताने, यानी भुज और कोटि का मान बताना है। तो भुज का मान तो चेक करो कितना है, पहले भुज का मान, तो पहले बी के निर्देशांक बिंदु भुज का मान बताओ -5, और कोटि का मान चेक करो कितना है? 2। कितना है? 2। इसका मतलब बी के निर्देशांक है -5 और 2। तो पहले भुज का मान तो 5 और कोटि का -5 और कोटि का मान कितना है?
2 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर निर्देशांक बिंदु कितना आता है? B आता है। कितना आता है? B आता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा निर्देशांक बिंदु, जो ये पहले से निर्देशांक बिंदु भुज और कोटि को मिलाने पर जो बिंदु अंकित होता है बस वही निर्देशांक है। अब जो निर्देशांक दे रखा है उसका भुज और कोटि का मान बताना है, उसी का भुज और कोटि का मान बताना है। देखिए उसी प्रकार C के निर्देशांक बताने, किसके निर्देशांक बताने? C के। आओ C बिंदु कहाँ है? C बिंदु ये रहा, दे रखा है C बिंदु। उस C बिंदु में भुज का मान बताओ 5। यहां से लेकर के x अक्ष वाला, मैंने पहले कहा x अक्ष वाला सारा ही भुज है, यहां से लेकर के यहां तक सारा भुज, और यहां से लेकर के यहां तक ये सारे कोटि है। अब वो चाहे पहले चतुर्थांश में आओ चाहे चौथे चतुर्थांश में आओ, भुज की वैल्यू भुज और कोटि की वैल्यू कोटि ही मानी जाएगी। चाहे चतुर्थांश चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, और चाहे चौथा हो। सही, 4 चतुर्थांश के अलावा 5वां तो है नहीं, पर 5वां बढ़ा भी नहीं सकता। किसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कार्तिक तल में 5 चतुर्थांश बढ़ा दे। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि चारों चतुर्थांशों में बिंदु अनेक अनंत हो सकते हैं, निर्देशांक बिंदु अनंत हो सकते हैं, ये बात मानता हूँ। बाकी किसी की आज दिन तक ऐसी गणित की हिम्मत नहीं हुई जो 4 निर्देशांकों में से 5वां निर्देशांक बढ़ा दे, ऐसा तो आज दिन तक हुआ नहीं। तो C के निर्देशांक बताने, चलो साहब बिंदु C है ये रहा। अब इसमें भुज का मान कितना है? भुज का मान 6/5 है। कोटि का मान कितना है? -5 है। ये बिंदु माइनस के हैं, है कि नहीं? इस x1 और y1 के सारे वैल्यू माइनस के। तो भुज का पहले भुज का मान निर्देशांक बिंदु C है, उसका भुज का मान कितना है? 5, और वो भी प्लस का। ये लो साहब 5 कोमा लगाना है। और कोटि का मान कितना है? -5। भुज और कोटि के मान के बीच आपको एक कोमा लगाना है। क्या लगाना है? कोमा लगाना है, ताकि अपने को बता दे कि ये तो भुज का मान है, ये कोटि का मान है। अगर मान लो यदि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर निर्देशांक 5 होता, अगर मैं कोमा नहीं लगाऊं, भुज का मान 5, कोटि का मान 5, इसको समझने वाला क्या समझेगा? 55, तो 55 कौन सा निर्देशांक आ गया है? तो ये नहीं चलेगा। आपको भुज और कोटि के बीच में काय का चिन्ह लगाना है? कोमा, सेमीकोलन। सेमीकोलन भी नहीं, उसको कोमा ही बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं तो मेरे को भी नहीं पता, मैं तो हिंदी पढ़ाता नहीं। तो C का मान 5 और यहाँ पर माइनस का 5, सही है। आओ चलो C के निर्देशांक बता दिए। अब देखिए निर्देशांक है, आपको पहले से निर्देशांक दे रखे हैं, -3 और -5। ये -3 और ये -5। पहले भुज का मान लूंगा मैं, ये भुज का मान -3 और कोटि का मान -5। इनको मिलाने पर कौन सा निर्देशांक बिंदु आ रहा है? E। ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो निर्देशांक -3 और -5 का निर्देशांक बिंदु का नाम बताना है। क्या नाम है? E नाम। ये लो, ये जवाब हो गया इसका। अगला देखो निर्देशांक +2, ये +2, और कोटि में मान कितना? -4। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला निर्देशांक बिंदु कौन सा है? G। ये लो साहब G, सही है। और देखो D का भुज बताओ। D बोल, अब इस D का भुज पहले भुज कितना है? 6। D का भुज 6 है। और कोटि पूछे तो 2, कोटि पूछे तो 2। और चलो बिंदु H की कोटि बताओ। ये बिंदु H ये रहा, और बिंदु H का भुज तो है -5 और कोटि कितनी है? -3। तो बिंदु H की कोटि -3, सही है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। बिंदु L के निर्देशांक बताओ। ये रहा बिंदु L का निर्देशांक। अब एक बात बताओ, ये जो y अक्ष है वो सारा कोटि का मान आता है, तो कोटि का मान तो चलो मान लिया 5 है, और तो फिर भुज का मान कितना है? 0। अगर किसी बिंदु पर केवल बिंदु पर ही डॉट लगा हुआ है, इसे कार्तिक तल में किसी लाइन पर ही अगर निर्देशांक बिंदु लगा हुआ है,
तो ये समझ लेना भुज और कोटि में से कोई सा भी एक मान की वैल्यू 0 है। अगर आपको केवल कोटि पर अगर निर्देशांक बिंदु लिखा हुआ है तब तो उसकी भुज 0, और भुज पर यदि निर्देशांक लगा हुआ है तो उसकी कोटि कितनी होगी? 0। ये खोपड़ी में डाल ले, ये दिमाग में डाल ले कि कोटि पर अगर कोई निर्देशांक बिंदु लिखा हुआ है तो चलो कोटि का मान तो 5 हो गया, लेकिन भुज का मान कितना होगा उस स्थिति में? 0। और यदि भुज पर यदि कोई निर्देशांक बिंदु लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में भुज का मान तो दे देगा, लेकिन कोटि का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जब दोनों बिंदु केवल एक ही दिशा में जब मिल जाते हैं तो उसका मान कितना होता है? 0। और इसका कार्तिक तक खुद प्रमाण है इसका। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न नंबर पहले में आया था कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा को मिलाने पर जो निर्देशांक आता है, निर्देशांक का मान आता है, प्रतिच्छेदी जो बिंदु आता है उसका मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो जहां पर भुज और कोटि की वैल्यू जब एक ही जगह आ गई तो कोटि का, अगर कोटि के ऊपर अगर निर्देशांक है तो इसका मतलब भुज उसकी 0 थी, तब कोटि पर इसका बिंदु आया, निर्देशांक बिंदु आया। और भुज पर यदि कोई निर्देशांक बिंदु आता तब तो भुज की मान तो दे रखा है, लेकिन कोटि का मान कितना होता? 0। कोटि का मान कितना होता? 0 होता। और L 5 पर लगा हुआ है, L बिंदु कहाँ है? 5 पर, तो फिर वो तो 5 तो कोटि हो गया, क्योंकि y अक्ष पूरा कोटि है, y और y1 अक्ष पूरा कोटि है। तो ऐसी स्थिति में इसको कोटि का मान तो 5 है, तो फिर भुज का मान कितना होगा? 0। तो निर्देशांक L के निर्देशांक कितने होंगे? एक तो 0 और प्लस का 5, 0 और प्लस का 5। ऐसे n के बिंदु, अब ये n देखो भुज पर लिखा हुआ है तो भुज का मान तो माइनस का 3 हो गया, लेकिन कोटि का मान कितना होगा? 0। तो ये माइनस का 3 और ये 0। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको दोबारा से आपको हल करना है। जिनके पास किताब है या कहीं आपने कोई ऑनलाइन तरीके से अगर सिलेबस डाउनलोड कर रखा है तो आप उन क्वेश्चन को एक बार वापस देंगे। एक सामान्य सी आधारभूत जानकारी हमारी निर्देशांक ज्यामिति, तो उस निर्देशांक ज्यामिति के आधारभूत संरचना की भुज कोटि इनकी वैल्यू को अपन कैसे समझें, कैसे निर्देशांक आते होंगे और कैसे इनको मिलाने पर इनकी भुज और कोटि का मान बताएं। आज के लिए इतना ही, अगले दिन नेक्स्ट डे को देखेंगे। धन्यवाद।